नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने ज्ञानवर्धक और एक रहस्यमयी और एक विचित्र कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की इस कहानी में हम सभी जानेंगे कि आखिर बात बात पर हंसने वाली स्त्रियों का चरित्र कैसा होता है। जो स्त्री बात बात पर हंसती है, आखिर उसका चरित्र और उसका भविष्य कैसा होता है। दर्शकों, आज की कहानी हर पुरुष के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और कहा जाता है कि एक स्त्री ही होती है जो हमारी कुटुंब को आगे बढ़ाती है। प्रिय दर्शकों, समाज में स्त्रियों को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्योंकि स्त्रियों को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। परंतु जो स्त्रियां बात बात पर हंसती है, आखिर उनका चरित्र कैसा होता है। तो आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। आज की कहानी बड़ी ही विचित्र है। अगर हो सके तो आज की इस कहानी को अपने मित्र बंधु तक, अपने रिश्तेदारों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, आइए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बात बात पर हंसने वाली स्त्रियों का आखिर चरित्र कैसा होता है। बात बात पर हंसने वाली स्त्रियों का क्या मतलब होता है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक रविंद्र नाम का एक राजा रहा करता था। रविंद्र राज की आयु करीब 50 वर्ष हो चुकी थी। वो अपनी आधी जिंदगी से उब चुका था, परंतु रविंद्र अपने संपूर्ण जीवन को अकेलेपन में ही व्यतीत करना चाहता था, क्योंकि रविंद्र राज को स्त्रियों से बिल्कुल भी मोह नहीं था। इसलिए रविंद्र राज ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की, कभी भी विवाह नहीं किया। प्रिय दर्शकों, ऐसे में एक दिन की बात है जब रविंद्र राज शिकार करने के लिए जंगल की ओर जाता है। उसके साथ 2 सिपाही जाती, और जैसे ही रविंद्र राज अपने नगर में होकर जा रहा होता है, रविंद्र राज एक कुएं के पास होकर के गुजर रहा होता है। और जिस समय रविंद्र राज उसको कुएं के पास होकर गुजरता है, वहां पर 3-4 औरतें थी, कुएं से पानी निकाल रही होती हैं। और जैसे ही रविंद्र राज उसे के पास होकर के गुजरता है, तो वहां पर खड़ी वह सभी औरतें उस रविंद्र राज की ओर देखकर हंसने लगती है। रविंद्र राज उनकी हंसी को देखकर बड़ा विचार में पड़ जाता है। रविंद्र राज है उन औरतों की उस हंसी को अपमान तो नहीं मानता है, परंतु उसके मन में कुछ विचित्र से सवाल उठने लगे और रविंद्र राज सोचने लगा कि आखिर ये सभी औरतें मेरी तरफ देखकर क्यों हंस रही थी, क्योंकि मैं इस राज्य का राजा हूं और किसी की इतनी मजाल नहीं है जो मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक बना सके। परंतु ये जो महिलाएं मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, आखिर इनका क्या कारण था। प्रिय दर्शकों, और रविंद्र राज इस तरह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखा था। उसके बाद में रविंद्र राजा के मन में ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है और उसे बार बार पर परेशान करने लगता है कि आखिर स्त्रियों के हंसने का मतलब क्या था। प्रिय दर्शकों, जैसे ही रविंद्र राज वहां से थोड़ा आगे बढ़ता है और जंगल में पहुंचता है, तो जंगल में पहुंचते ही रविंद्र राज को एक साधु तपस्या करते हुए दिख जाते हैं। जैसे ही राजा रविंद्र राज को वे साधु तपस्या करते हुए दिखते हैं, तो रविंद्र राज उनके निकट जाता है और उनके निकट जाकर उनसे अपना परिचय देता है और उनका आशीर्वाद लेता है। उसके बाद निरादर रविंद्र राज उस साधु महाराज से कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं जैसे ही मेरे महल से इसी जंगल की ओर शिकार करने के लिए आ रहा था, तो उस समय मुझे एक रास्ते में 3-4 महिलाएं मिली और वह महिलाएं मेरी तरफ देख देखकर हंस रही थी, परंतु मैं उनकी इस हंसी को देखकर बहुत व्याकुल हो रहा हूं, क्योंकि उनकी इस हंसी से मेरे मन में बड़ी ही विचित्र से सवाल उठने लगे हैं और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर उन महिलाओं के हंसने का कारण क्या था। आखिर वह क्यों मुझे देखकर हंसने लगी थी। तो प्रिय दर्शकों, राजा की सारी बातों को सुनकर वह मुनिवर, वह साधु राजा से कहता है कि हे राजन, मैं तुम्हें आज
स्त्रियों के हंसने के कुछ कारण बताने जा रहा हूँ कि जो स्त्री जिस प्रकार से हंसती है उसका एक कारण होता है और वह कारण उस स्त्री के भाग्य से जुड़ा हुआ होता है और उनके कर्मों से भी जुड़ा हुआ होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में वह साधु महाराज राजा रविंद्र राज को पता नहीं लगता है और कहता है कि जो स्त्री खिलखिलाकर हंसती है, कहता है कि समुद्र शास्त्र के अनुसार जो स्त्री खिलखिलाकर हंसती है या जिनकी हंसी में किसी तरह का कोई दिखावटपन नहीं होता है, कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र, दयालु और खुद से पहले दूसरों का हित जाने वाली होती। और कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां अपने से ज्यादा अपने लोगों का भला चाहती है, दूसरे लोगों का भला चाहती है और ऐसी स्त्रियां कभी किसी को और किसी व्यक्ति के साथ छल नहीं करती है, कपट नहीं करती। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह साधु दूसरी बात बताने लगता है। जो स्त्रियां तहका का लगाकर हंसती, कहा जाता है कि वे जीवन में बहुत सफल होती और जीवन में वे हर नामुमकिन का कार्य को मुमकिन करने का भरोसा रखती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन में बहुत कामयाब रहती। ऐसी स्त्रियां जिस चीज की तमन्ना करती है वह उनको प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, बहुत सी महिलाएं किसी भी बात को लेकर काफी देर तक हंसती रहती हैं। वे महिलाएं जो एक ही विषय पर बहुत देर तक हंसती रहती हैं या बात पूरी हो जाने के बाद भी उन्हें हंसी आती है, तो ऐसी महिलाएं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीतोड़ मेहनत करने वाली होती। वे महिलाएं अपने जीवन में संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ते हुए सफलता को प्राप्त करती है और ऐसे में ऐसी महिलाएं बहुत ही शुभ भी होती है और कहते हैं कि ऐसी महिला जिस घर में जाती है उस घर को स्वर्ग बना देती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में कुछ महिलाएं बहुत ही धीरे धीरे मुस्कुराती, मंद मंद मुस्कुराते हैं। माना जाता है कि मंद मंद मुस्कुराने वाली महिलाएं बहुत ही शालीन और सभ्य होती है, स्वभाव से ही गंभीर, शांति और धैर्यवान होती है और किस्म की होती, हर चीज की इन्हीं और हर बात की हिरनी ज्ञान होता है। साथ ही यह ऐसी महिलाएं अपने पति का बहुत ख्याल रखती है और अपने पति से और अपनी संतान से बहुत प्रेम करती हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो स्त्रियां बात बात पर हंसती हैं और बात बात पर हंसने वाली होती है, ऐसे में कहा जाता है जो स्त्रियां बात बात पर हंसने वाली होती वे बड़ी ही खास मानी गई है, क्योंकि ऐसी महिलाएं व्यवहार की बहुत अच्छी, दयालु और निम्र और बहुत ही ज्यादा आत्मनिवासी, आत्मविश्वासी होती है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं आपके लिए कुछ भी और अपने पति के लिए कुछ भी कदम उठा सकती है। ऐसे में ऐसी महिलाएं अपने पति के साथ छल नहीं करती हैं। ऐसी महिलाएं बड़े ही पतिव्रता स्त्री होती है और बहुत ही पवित्र होती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में संत महाराज जी उस राजा रविंद्र राज को इन स्त्रियों के हंसने के बारे में और उनके चरित्र के बारे में और उनके भाग्य के बारे में बता देते हैं। उसके बाद में राजा संत की इस बातों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न होता है और संत को बदले में बहुत सारा धन देता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार है जो स्त्रियां इस तरह हंसती ही वे बड़ी ही भाग्यवान होती है और असली वाली स्त्रियों के भाग्य से उनका चरित्र और उनके चाल चलन से उनका चरित्र दिखाई पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज के वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।